अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जो कि मैं कनाडा के बदलते हुए हालात और इमिग्रेशन का जो सख्त होना और पॉइंट सिस्टम बढ़ जाना, स्टूडेंट्स के लिए सख्तियां होना, ये सब चीजें यहाँ पर डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। और उसका रिएक्शन ये आ रहा है कि भाई यहाँ पर जो है चीजें बहुत हालात जो है सख्त होते जा रहे हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भाई हम गलतियों पे गलतियां करते फिरें और फिर अपनी शर्मिंदगी का बाइस बने। यहाँ पर कुछ ऐसे ही वाकये पिछले दिनों एक ये हुआ कि भाई यहाँ पर जो आपको पता है एक मशहूर कैफे टिम हॉर्टन्स के नाम से जो अब इस वक्त पाकिस्तान में भी है, लाहौर में भी है, अब सुनने में आ रहा है वो कराची में भी आ रहा है, अब वर्ल्ड वाइड वो फ्रेंचाइज जो है दुनिया भर में वो ओपन हो चुकी है। तो वहां पर एक वाकया ये हुआ कि भाई एक मैनेजर थी, वो वहां पर जॉब लाइक वो मैनेजर थी और उन्होंने जो है अपनी काम करती थी वहां पर। तो उन्होंने एक वहां पर अपनी को वर्कर से को ऑफर किया कि भाई तुम जो है मेरे भाई से शादी कर लो एंड और मेरे भाई का जो है यहाँ पर रेजिडेंसी हो जाएगी, वो परेशान है और उसको जो है परमानेंट रेजिडेंसी में प्रॉब्लम हो रही है। और ये सारी चीजें उन्होंने उससे बयान करके उसको शादी के लिए कहा कि भाई तुम शादी कर लो मेरे भाई से, तो उसके बदले में मैं तुम्हें $20,000 जो है वो जो है उसकी फीस अदा करूंगी। तो ये बेसिकली इलीगल है और ये एक तरीके से ये ब्राइब कहलाती है। यदि आपने उसको रिश्वत ऑफर करी और आपने उसको कहा कि भाई तुम मेरे भाई से शादी कर लो, मेरे भाई के पेपर्स बन जाएंगे, मैं उसके बदले में तुम्हें $20,000 दूंगी। उस लड़की ने जो उसकी को वर्कर थी उसको ये बात बहुत बुरी लगी और उसने उसके ऊपर काफी रिएक्ट करा, शोर मचाया और वो ये बात जो है वो मीडिया तक लेके चली गई। फिर वहां से जो वो एक कोई सहाफी थी, जर्नलिस्ट थी, वो उस टिम हॉर्टन्स में आई और वहां आकर उन्होंने जो है वहां के लोगों से पूछा कि भाई सुनने में ये आ रहा है कि भाई आप लोग जो है शादी के लिए यहाँ पे तैयार हैं और उसके बदले में आप लोग पैसे ऑफर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर वहां पर वो काफी जो है वो खौफ सा फैल गया। फिर पुलिस ने भी जाकर वहां पर जो है बासपुरस की और पूछा। तो ये सारी चीजें हो रही है। देखिए ये सब चीजें ना करें, ये चीजें बहुत खतरनाक है। ये कोई हमारा मुल्क नहीं है कि हम इंडिया पाकिस्तान या बहरहाल ये जो एक इंसिडेंट था ये इंडिया से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट जो मैनेजर थी उनकी तरफ से था। लेकिन बहरहाल मेरा मशवरा ये है कि भाई आप लोग ये बातें ना करें, ये ऑफर्स ना करें, ये इंतहाई खतरनाक चीज है, ये ब्राइब में कहलाती है, इट्स एब्सोल्युटली इलीगल। तो अगर आप ये करेंगे तो आपके रिएक्शन में इसके क्या होगा कि आप एक तो अपनी स्टडी परमिट से भी जाओगे, आप अपने वर्क परमिट से भी जाओगे, जो आप अपने एक्सक्यूज मी आप जो अपने प्लान्स या गोल्स यहाँ पर लेकर आए उससे भी जाओगे। आप यहाँ पर भाई ये सारे काम करने तो अपनी कम्युनिटी के अंदर आप अपनी शादी का ऑफर करते हैं कि भाई मेरा भाई है यहाँ शादी करना चाहता है। जरूरी है कि बाहर की कम्युनिटी का भाई, बाहर के लोग जो होते हैं देखिए वो इस तरह की इन चीजों पे बिलीव नहीं रखते और ये चीजें बड़ी खतरनाक हो जाती हैं और आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये इसकी क्या रिएक्शंस आ सकती हैं। इसका रिएक्शन जो सबसे ज्यादा खतरनाक अभी आएगा कि भाई वैसे ही ऑलरेडी यहाँ पर जो है डिपोर्टेशन और इलीगल माइग्रेंट्स और जो लोग यहाँ पर आए हुए वर्क परमिट, स्टडी परमिट वालों के लिए वैसी सख्तियां चल रही हैं, वैसे यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, मुजाहरे हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर मास डेपुटेशन के ऊपर जो है एक शोर मचा हुआ है, अमेरिका से लेके यूके। मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग में भी बताया था कि यूके में 3 मिलियन लोगों ने इसके ऊपर जो है मुजाहरा करा, डेमोन्स्ट्रेशन करा कि भाई ये जो है ये इमिग्रेशन नहीं, ये इन्वेजन है, ये बाहर से लोग आकर जो है हमारी चीजों पर कब्जे कर रहे हैं, हमारे घरों पर कब्जे कर रहे हैं, हमारी जॉब्स के ऊपर कब्जे कर रहे हैं, हमारे कारोबार के ऊपर कब्जे कर रहे हैं। ये देखिए जब बातें खुलती हैं, जब बातें होती हैं तो फिर इस तरह की लोग जो है ना बहुत फिर बातें बनाते हैं। फिर इनका मुल्क है और आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप अपने लिए नहीं, अपने से ज्यादा अपने मुल्क की शर्मिंदगी का बाइस बनेंगे। आपकी एक हरकत आपके 125 करोड़ आवाम जो आपके मुल्क के अंदर रह रहे हैं वो सीधा सीधा ये बोलते हैं कि भाई ये इंडिया से है, ये फलानी कंट्री से है। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए आपको बैक फायर कर सकती हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करें, कोशिश करें कि भाई आप जिस रास्ते से यहां पर आए उसी रास्ते के ऊपर रहें, उसी पैथ के ऊपर रहें, लाइक इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कांटेक्ट में रहें। वो आपको 10,000 रास्ते बता देगा कि आप किस तरीके से यहाँ पर अपना पेपर वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करते हैं। जरूरी नहीं कि आप ये चोर रास्ते अपनाएं, ये इलीगल रास्ते अपनाएं, लोगों को ऑफर्स करते फिरें कि हमसे इतने पैसे ले लो, इतने पैसे ले लो। ये आपको जिस दिन आप रगड़े में आ गए तो आपको लग पता जाएगा ये कितना खतरनाक आप काम करने जा रहे हैं। तो अवॉइड करें इन चीजों को, सीधे सीधे रास्ते अपनाएं। स्टडी परमिट के ऊपर आए तो वर्क परमिट लें, वर्क परमिट के आगे आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट यहाँ पर बैठे हुए $1,000, $2,000, $3,000 उनको दें, वो अपनी फीस चार्ज करेंगे और आपको सारे रास्ते वो बता देंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानी ऑफर से बचा दी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।